दोस्तों आप देख रहे हैं आधार केमिस्ट्री क्लासेस में हूं रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है एसिड मिक्सचर, राइट। तो ये टॉपिक बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, राइट। इसमें पढ़ेंगे क्या क्या चीज़ हम, तो आज सबसे पहला हम पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन, दूसरा बनाते कैसे हैं, बनाने के लिए ऑपरेटर्स क्या क्या लगेगा, तीसरा यूज। तो ये सब टॉपिक को क्या करते हैं, कवर करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक क्या हो जाएगा हमारा इंट्रोडक्शन, कि एसिड होता क्या है, ठीक है। तो जिसका पीएच मान 7 से नीचे रहता है उसको हम एसिड बोलते हैं। और अलग अलग एसिड को एक साथ मिला के हम क्या करते हैं, एनालिसिस के लिए तैयार करते हैं, सॉल्यूशन बना के, उसी को हम क्या बोलते हैं, एसिड मिक्सचर बोलते हैं। याद रखिएगा, एसिड मिक्सचर अगर बोला जाए तो आपको क्या बोलना है, अलग अलग एसिड को एक साथ मिक्स करके क्या करते हैं, हम उसको एनालिसिस के लिए प्रिपेयर करते हैं, उसी को हम एसिड मिक्सचर कहते हैं। जैसे आज हम इसमें क्या लिए हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड, फार्मूला क्या हो जाएगा H2SO4। दूसरा हम देखते हैं फास्फोरिक एसिड, जिसका फार्मूला क्या हो जाएगा H3PO4, ठीक है। और हम DM वाटर, तीनों को आपस में मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन बना उसी को हम क्या बोलते हैं, एसिड मिक्सचर बोलते हैं, राइट। इसको हम अलग अलग क्वांटिटी में आपको बना के दिखाएंगे। तो इसमें होता क्या है, जो एसिड रहेगा, जितने अलग अलग आप एसिड लेंगे तो एसिड का क्वांटिटी आपको इक्वल लेना है। याद रखिएगा, एसिड मिक्सचर बनाते समय जो अलग अलग आप एसिड लेंगे, जैसे हमने क्या बोला, सल्फ्यूरिक एसिड और फास्फोरिक एसिड, दोनों का अमाउंट को हमको इक्वल लेना है। आपका डीएम वाटर का सॉल्यूशन, डीएम वाटर वहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंज होते रहेगा। जैसे हम 100 ml का बनाते हैं सिंपल, तो वहाँ एसिड मिक्सचर सेम रहेगा। 500 ml के बनाते हैं तो भी हमारा वहाँ एसिड क्या रहेगा, सेम रहेगा। 2500 ml का बनाते हैं तो भी हमारे पास वहाँ पे एसिड क्या रहेगा, इक्वल अमाउंट में रहेगा, राइट। अब दूसरा टॉपिक क्या हो जाएगा, इसको बनाने के लिए हमारे पास ऑपरेटर्स क्या क्या लगेगा। तो हमको सबसे पहला एसिड लगेगा। याद रखिएगा, केमिकल का रिक्वायरमेंट रहेगा। तो केमिकल क्या क्या हो जाएगा हमारे पास, तो केमिकल हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, डीएम वाटर, ठीक है। ये हमारे पास केमिकल हो गया। और उसके बाद हमारे पास ऑपरेटर्स क्या लगेगा, कोनिकल फ्लास्क लग जाएगा, ठीक है, बीकर लगेगा। इन सब की जरूरत पड़ेगा, जिसको हम क्या करते हैं, आपस में मिक्स करते हैं। मेजरिंग सिलेंडर रहेगा, जिससे हम क्या करेंगे, सैंपल को मेजर करेंगे, राइट। ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, बनाते हैं। हम 3 अलग अलग क्या क्वांटिटी का हम क्या करते हैं, सिंपल बना के आपको बताते हैं, ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, राइट। मान लो हम क्या करते हैं, सिंपल को 100 ml का बनाते हैं, ठीक है। 100 ml का हम क्या बनाते हैं, सिंपल बनाते हैं, या हम एसिड मिक्सचर बनाते हैं। तो 100 ml में हमको क्या क्या लगेगा, ठीक है, या कितना कितना अमाउंट हमको क्या करना है, लेना है। तो आपको याद रखना है, डीएम वाटर का अमाउंट ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन आपको दोनों एसिड का क्या करना है, क्वांटिटी इक्वल लेना है, ठीक है। 100 ml अब कैसे होगा, इसको देखते हैं। तो 15 ml हमको क्या लेना है, इसमें याद रखिएगा H2SO4 का लेना है, ठीक है। H2SO4 का 15 ml हो जाएगा। और 15 ml हमारा हो जाएगा, किसका रहेगा, फास्फोरिक एसिड, H3PO4 का हमको कितना लेना है, 15 दोनों इक्वल अमाउंट हो गया। देख लीजिए, 15 ml सल्फ्यूरिक एसिड, 15 ml हमारा हो जाएगा फास्फोरिक एसिड। अब हमारे पास 15 दूनी 30, अब 100 में कितना कम है, तो 70 कम है। तो यहाँ पे आप 70 ml क्या ले लेंगे, डीएम वाटर ले लेंगे। अब जो बना हमारे पास 100 ml का क्या हो जाएगा, एसिड मिक्सचर होता है। ये हमारे पास जो सम बना है सिंपल, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एसिड मिक्सचर हो जाएगा। याद रखिएगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, कुछ भी हम एनालिसिस करते हैं तो उसको हम डायरेक्ट एक ही एसिड में हम उसको यूज नहीं कर सकते, इसलिए क्या करते हैं, 2 अलग अलग प्रकार के एसिड को डीएम वाटर में मिक्स करके हम एसिड मिक्सचर यूज करते हैं, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, एसिड मिक्सचर बनाते हैं वहाँ पे। अगर हमारे पास सिंपल 500 ml है, याद रखिएगा, अगर हमको 500 ml, क्योंकि हम अगर लगातार हम एनालिसिस कर रहे हैं, लगातार टाइट्रेशन कर रहे हैं, लगातार और एनालिसिस सिंपल का कर रहे हैं, तो हमको क्या लगता है, बहुत सारे सिंपल की ज़रूरत पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, अमाउंट को बढ़ाते जाते हैं, ठीक है। तो हम 500 ml का अगर हमारे पास सिंपल रहेगा तो हमको कितना कितना एसिड लगेगा और कितना डीएम वाटर लगेगा, तो देखते रहिएगा। 75 ml हमारा क्या हो जाएगा, 75 ml हो जाएगा H2SO4 हो जाएगा। और 75 ml ही हमारा क्या हो जाएगा, फास्फोरिक एसिड H3PO4, ठीक है। और जो बचा रिमेनिंग, ये कितना हो जाएगा, 150 हो गया। अब 500 में रिमेनिंग कितना बच गया, तो 350 हमारे पास रिमेनिंग बच गया। 350 ml हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 350 ml हमारे पास डीएम वाटर हो जाएगा। याद रखिएगा, डीएम वाटर का, ठीक। तो हम 2 क्वांटिटी बना लिए, बना के दिखा दिए आपको, 100 ml और 500 ml।
आपको कितनों भी का दे दे आपसे बनने वाला है। 100 ml बोला तो 15-15 ml आपको लेना है, और 500 ml बोला तो 75 ml लेना है आपको, ठीक है। 75 ml आपको एसिड, जितना भी आप एसिड लेंगे उसका क्वांटिटी क्या रहना चाहिए, इक्वल रहना चाहिए। एक और हम बता देते हैं, 2500 ml अगर हमारे पास है, 2500 ml याद रखिएगा, 2500 ml का हमको एसिड मिक्सचर बनाना है, तो उस कंडीशन में हमारे पास जो सॉल्यूशन हो जाएगा एसिड का कितना कितना रहेगा उसको बताते हैं। हमारे पास क्या हो जाएगा, 375 ml, याद रखिएगा 375 ml हमारे पास H2SO4 का रहेगा। 375 ml हमारे पास क्या हो जाएगा, H3PO4 का, फास्फोरिक एसिड का, ठीक है। कितना हो गया ये देखते रहिएगा। अच्छा, हमारे पास 1750 ml क्या हो जाएगा, हमारे पास DM वाटर का हो जाएगा। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अगर सबको काउंट करोगे तो कितना हो जाएगा, 2500 ml का हमारे पास एसिड मिक्सचर तैयार हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्या करना है, एसिड मिक्सचर बनाना है, ठीक। तो क्या किए, सबसे पहले हमने एक क्या किए हैं, मेजरिंग सिलेंडर लिए हैं। मेजरिंग सिलेंडर में 15 ml क्या डाल लिए, हम डाल लिए, क्या चीज़ डाले हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। उसको हम राउंड वाटर फ्लास्क में उसको डाल दिए। फिर क्या करते हैं, 15 ml हम क्या करते हैं, फास्फोरिक एसिड लिए, उसको भी राउंड वाटर फ्लास्क में डाल दिए। और हम अलग से क्या करते हैं, 300 कितना हो जाएगा, 70 ml, अगर 100 का बता रहे हैं तो 70 ml हम DM वाटर लेते हैं। फिर तीनों सिंपल को आपस में मिक्स करते हैं, वही हमारे पास एसिड मिक्सचर कितने ml का हो जाएगा, 100 ml का। सेम उसी प्रोसेस में हमको क्या करना है, सेम उसी प्रोसेस में 500 ml का बनाना है। तो 500 ml के लिए कितना हो जाएगा हमारे पास, 75 ml का अलग अलग मेजरिंग सिलेंडर में, याद रखिएगा हमको दोनों एसिड को लेना है, और फिर 350 ml को हमको एक अलग लेना है, ठीक है। तीनों को हमको क्या करना है, राउंड वाटर फ्लास्क में हमको डाल के मिक्स करना है, ताकि वो हमारे पास एसिड मिक्सचर बन जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार हमारे पास 2500 ml का देखते हैं, तो 375 ml का अलग अलग हमको क्या करना है, मेजर करना है। मेजर करने के बाद अलग अलग उसमें रखना है। फिर हमको क्या करना है, 1750 ml हमको क्या लेना है, उसमें DM वाटर लेना है। फिर आपस में तीनों को मिक्स करना है। यही हमारे पास जो बना सॉल्यूशन हो जाएगा 2.5 लीटर का या 2500 ml का एसिड मिक्सचर होगा, ठीक है। आखिर हम एसिड मिक्सचर बनाते क्यों है, इसका जरूरत क्यों पड़ता है, तो कभी कभी क्या होता है, सिंपल को हमको क्या करना है, एसिडिक मीडियम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इस सिंपल का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे हो सकता है एसिड बेस हमको टाइट्रेशन कराना है, लेकिन हमारे पास दोनों सिंपल का जो बेसिसिटी वो ज़्यादा हो रहा है, तो हमको सिंपल को एसिडिक नेचर में लाने के लिए हम क्या करते हैं, एसिडिक मिक्सचर का क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। जैसे ताकि हमको आगे टाइट्रेशन करने में, ठीक है, जब एसिड बेस टाइट्रेशन करते हैं तो जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो क्या है, साल्ट होना चाहिए। तो हमारे पास अगर हम दोनों हमारे पास बेस है तो उस कंडीशन में साल्ट बनेगा नहीं, इसीलिए हमको क्या करना होता है, एसिड का मिक्सचर का हमको यूज करना होता है, ठीक है। ताकि जो ब्यूरेट में रखे हैं वो हमारे पास बेस हो जाएगा, और जो कोनिकल फ्लास्क में जो हमारे पास रहेगा जो एसिड मिक्सचर उसमें हम क्या किए हैं, डाले हैं उस सिंपल में, तो हमारे पास वो क्या करेगा, एसिड नेचर शो करेगा। जब टाइट्रेशन करेंगे इंडिकेटर डाल के तो वो क्या करेगा, साल्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो आज हमने क्या क्या देखा, तो हमने एसिड मिक्सचर का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा, बनाते कैसे हैं ये देखा, इसका यूज देख लीजिए, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।